नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रोमांचित सफर पर ले जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नी टू द मून बाय इसरो। आज हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की अविश्वसनीय उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। आइए इस यात्रा को शुरू करें। हमारी कहानी चंद्रयान 1 से शुरू होती है। चंद्रयान 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला चंद्र सागर मिशन था, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2008 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सतह का वैज्ञानिक अनुसंधान था, विशेष रूप से इसकी खनिज संरचना और ध्रुवों पर पानी की खोज। यह भारत, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से 11 वैज्ञानिक उपकरण ले गया। चंद्रयान 1 ने हमें चंद्रमा की सतह, इसकी रासायनिक संरचना और ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी के अणुओं की उपस्थिति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। इसने हमारे अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। दुनिया को पहली बार पता चला कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की। तब से पूरी दुनिया इसरो को जानने लगी। इसरो ने 380 करोड़ रुपए से कुछ अधिक खर्च किया। लगभग 1000 वैज्ञानिकों ने इस पर 3 साल तक कड़ी मेहनत की, तब जाकर यह तैयार हुआ था। और फिर इसने इतिहास रच दिया और इंडिया चांद पर पानी की खोज करने वाला पहला देश बन गया। चलिए अब जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को शुरू हुआ था। यह मिशन चंद्रयान 1 से अधिक जटिल था, जिसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को उतारना था और उसकी सतह को स्टडी करना था। इसका मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना और उसके भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और पानी के संकेतों की खोज करने के लिए प्रयोग करना था। चंद्रयान 2 की उपलब्धियां क्या थीं और इसकी लागत कितनी थी? चंद्रयान 2 की लागत लगभग $140 मिलियन, 603 करोड़ आंकी गई थी। हालांकि लैंडर को लैंडिंग के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑर्बिटर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अभी भी चालू है और चंद्रमा की सतह का बहुमूल्य डेटा और तस्वीरें प्रदान करता है। ऑर्बिटर ने मून की सतह का अध्ययन किया और अपने उपग्रह से मूल्यांकित डेटा भेजा, लेकिन विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास सफल नहीं हुआ। आइए अब जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन को LVM-3 रॉकेट सिस्टम का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। LVM-3 इसरो का नया लॉन्च वाहन है, जो लागत प्रभावी तरीके से मॉड्यूल को GTO, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, में स्थापित करने की क्षमता रखता है। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें 2 ठोस स्ट्रैप चरण और 1 तरल कोर चरण शामिल है। लॉन्चर LVM-3 M4 ने इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग अंडाकार पार्किंग कक्षा में रखा। चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य मिशन के कई लक्ष्यों में से एक पानी की बर्फ की खोज करना है, जो चंद्रमा पर भविष्य के मानव जीवन का समर्थन कर सके और भविष्य के अंतर्ग्रहीय मिशनों में अंतरिक्ष यान के लिए प्रणोदक की आपूर्ति भी कर सके। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि बैकवर्ड मिशन की सफलता CC चंद्र कक्षा में प्रवेश के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लॉन्च विफल हो गया था। इस नई चंद्र कक्षा में एक सफल सॉफ्ट लॉन्च रिकवरी का प्रयास किया गया था। मिशन प्रस्तावित था। चंद्रयान की लागत 615 करोड़ थी। चंद्रयान 3 का लॉन्च शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हुआ। यह यान 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 6:04 के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर उतरा है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया।